की तरह से चेन देवता को नमन करती है। अगर देवता को कुछ भी चाहिए तो चू या नाग और पानी से भी गुजरने को तैयार है। मैं अपनी जान भी दे दूंगी। अमर देवता का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ठीक है, अब प्रार्थना करना बंद करो और जल्दी से चावलों को संभाल कर रखो। आग जलाओ और खाना पकाओ। पेट भरा होगा तभी तो काम करने की ताकत आएगी। आदेश स्वीकार है। जाओ लिया। मैं यहाँ हूँ सेनापति। रसोइयों को आदेश दो कि तुरंत 10 बड़े बर्तन चढ़ा दे। देवता के दिए हुए पवित्र जल से ताजे चावल पकाओ। आज रात पूरी सेना डटकर खाना खाएगी। जो आ गया। सेनापति जी, चावल पक गए हैं। सैनिकों का क्या हाल है? सेनापति जी, भाइयों ने छक्कर खा लिया है। अब सब में 100 गुना जोश भर गया है। बस शहर से बाहर निकलकर दुश्मनों से भिड़ जाने को बेताब है। माना कि राशन आ गया है, लेकिन हमारी कम गिनती की परेशानी तो अभी भी वैसी ही है। अगर जंगली सेना ने सीधा हमला बोल दिया तो हम उनके 50,000 सैनिकों के ताबड़तोड़ वार नहीं झेल पाएंगे। सही कहा आपने। 3,000 के मुकाबले 50,000 की सेना, फासला बहुत बड़ा है। हमें फौरन प्रभु को यहाँ का हाल बताना होगा। प्रभु के पास तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, शायद वही हमें इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता दिखा दे। हमारी सेना के तीर खत्म हो चुके हैं। हे प्रभु, क्या दुश्मनों को खदेड़ने का कोई उपाय है आपके पास? अगर प्रभु हमें शहर बचाने के लिए कोई रक्षा कवच दे दे तो मैं शुयान उन जंगली दुश्मनों के खून से सूर्यास्त घाटी को लाल कर दूंगा। क्या शहर के गोदाम में कोई कीमती चीज बची है? सेनापति जी, हमारे पास इकलौती कीमती चीज, शायद वही एक बक्सा है जो हमने बरसों पहले जंगली कबीले से छीना था। वो तहखाने में रखा है। उसमें जैड के पत्थर हैं, लेकिन उसे न तो खाया जा सकता है और न ही पिया जा सकता है। वो सब यहाँ ले आओ। माना कि प्रभु को इन सांसारिक चीजों का मोह नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही मुफ्त में उनसे मदद नहीं मांग सकते। जी सेनापति। वाह, ये तो बहुत भारी है। इसका वजन तो 100 किलो से भी ज्यादा लग रहा है। इसकी चमक और इसका वजन तो देखो। उधर उनके तीर भी खत्म हो चुके हैं। उनके पास कोई रक्षा के हथियार नहीं है और 50,000 लोग सिर्फ 3,000 पर हमला कर रहे हैं। 50,000 की सेना ने शहर को घेर रखा है। ये तो पुराने जमाने की तलवारों वाली आम लड़ाई जैसी लग रही है। अगर कम लोगों के साथ भी जीत हासिल करनी है तो मुझे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हें तगड़ी मात देनी होगी। उन्हें खून खराबा चाहिए ना? मैं तुम लोगों के लिए एकदम मॉडर्न दंगा रोकने वाले हथियार लेकर आता हूँ और बिना जानिए डराने वाले हथियार भी दूंगा। उन पुराने जमाने के गंवारों को ऐसा डराऊंगा कि उनकी पैंट गीली हो जाएगी। एकदम मजबूत दंगा रोधी ढाले खरीद ली। कान फाड़ देने वाले अलार्म सायरन खरीद लिए। जरा रुको, पुराने जमाने में लोग या तो रात को छुपकर हमला करते थे या फिर सुबह सुबह अपनी सेना लेकर आते थे। अगर वो बड़ी बड़ी सर्च लाइट में जाए तो मजा आ जाए। सेनापति चू, मैंने आपका चढ़ावा कबूल कर लिया है। मैं तुम्हें ऐसे जादुई हथियार दूंगा कि आज रात तुम सब अपनी आंखों से देखोगे कि भगवान का असली कहर क्या होता है। तो 50,000 की जंगली सेना है ना? अब 21वीं सदी की खतरनाक इंडस्ट्रियल पावर का झटका खाने के लिए तैयार हो जाओ। आइए साहब, बड़ी खरीदारी करने आए हैं क्या? कुछ सेफ्टी हेलमेट चाहिए क्या, या फिर चमकने वाली जैकेट लेनी है? अगर 1-2 पीस चाहिए तो बाहर से ले लीजिए। बाहर रैक पर लगे हैं, खुद छांट लो। मुझे वो रद्दी सामान नहीं चाहिए। क्या तुम्हारे पास दंगा रोकने वाली ढालें मौजूद हैं? मुझे सबसे मजबूत वाली चाहिए। अरे वाह भाई, तुम तो बड़ी जानकारी रखते हो। हमारी दुकान में वो ढाल एक्स्ट्रा मोटी वाली ही मिलेगी, लेकिन वो थोड़ी महंगी है। एक ढाल कई 100 रुपयों की पड़ेगी। पैसों की फिक्र मत करो, मुझे पूरी 3,000 ढालें चाहिए। अभी तुम्हारे पास स्टॉक है या नहीं? 3,000 ढालें? भाई तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? 3,000 ढालें, वो भी अभी के अभी। ये कोई छोटी मोटी गिनती नहीं है। तुम सीधा सीधा बताओ कि तुम्हारे पास है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं किसी और दुकान पर जाता हूँ। मुझे बहुत जल्दी है भाई, बिल्कुल है। इस पूरे बाजार में मेरे अलावा किसी के भी गोदाम में तुम्हें इतना माल नहीं मिलेगा। माल पीछे गोदाम में ही रखा है, तुम जब चाहो तब ले जा सकते हो। बहुत बढ़िया। क्या तुम्हारे पास चाकू से बचाने वाली जैकेट है? हाँ हाँ बिल्कुल है। पूरा माल भरा पड़ा है। वो भी 3,000 चाहिए ना? इसके अलावा मुझे 2 चीजें और चाहिए। अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो फटाफट किसी और दुकान से जुगाड़ करवा दो। पैसे मैं तुम्हें एक साथ दे दूंगा। तुमने ही तो कहा था कि इस मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जुगाड़ा न जा सके। पहली चीज, इंडस्ट्रियल ग्रेड का तेज आवाज वाला सायरन, और दूसरी बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स, ऐसी लाइट्स जो चालू होते ही रात को भी दिन बना दे। भाई तुम ये दंगा रोकने वाले और चाकू से बचाने वाले सूट ले रहे हो, ऊपर से ये अंधा कर देने वाली तेज लाइट्स और ये बड़े बड़े लाउडस्पीकर। इरादा क्या है तुम्हारा? किसी की बस्ती उजाड़ने जा रहे हो या कोई जंगलर ने? तुम्हें उससे क्या मतलब? ये सब एकदम लीगल और आम लोगों के इस्तेमाल